Now our topic is partial fractions, exercise 7.4. In this exercise, we will learn about recognize partial fraction, decomposition of rational expressions, and how to find partial fraction decomposition of rational expressions. अब इसमें है introduction. First of all, in this section, you will learn to write a rational expression as the sum of two or more simpler rational expressions. For example, the rational expression. अब सबसे पहले तो ये कि हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते किसको है? How many students knows about this? What is rational expression? सर जो हम P अपान Q की सूरत में लिखे इसमें हाँ, तो वो P अपॉन Q क्या होंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो तो होंगे यानी सर रेशो में होंगे। एक्सप्रेशंस होगी सर, पी भी एक्सप्रेशन होगी, क्यू भी। हाँ शाबाश, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होंगी आपकी। अब इसमें देखें, अगर फंक्शन होगा रैशनल फंक्शन तो आप कहेंगे न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें भी आपका पॉलिनोमियल होगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होगा, तो इसको आप रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस विद फर्स्ट डिग्री डिनोमिनेटर्स, दैट इज यू कैन राइट दिस वन एज द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस। आप इसको दो फ्रैक्शंस के सम में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? विथ फर्स्ट डिग्री डिनोमिनेटर, दोनों का जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा दोनों का 1 होगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है हाउ यू कैन राइट दैट? सिंपली यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स एंड माइनस 6, इसके जो फैक्टर होंगे। So there is decomposition of this rational expression in the form of, in the shape in which there is sum between these two rational, you can say that, expressions. अब इसमें कह रहा है each fraction on the right side of the equation is a partial fraction. अब जितने भी right side पे आपके वो बने equations, वो सब आपके क्या है? Partial fractions है। and together they make up the partial fraction decomposition, और इन्हें मिलाकर वो आपका बन जाएगा partial fraction decomposition of the left side. ये alone, this is your partial fraction, this is also your partial fraction, and by combining these two you can say that this is partial fraction decomposition. अब ये न्यूमरेटर में 2 कैसे आया डिनोमिनेटर में, और दूसरे के न्यूमरेटर में -1 कैसे आया? How we found these values of numerators? आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है how we obtained these values? किसी को पता है? Yes, Nurulai, do you know about this? सर यहाँ एलसीएम निकलेगी ना, फिर वहाँ पे सॉल्व करेंगे। Now look at here. सर कनेक्शन का एरर नेटवर्क में। क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखें, इसका मेथड भी आपको बताएंगे ये कैसे हमने फाइंड किया न्यूमरेटर में 2। अब first of all, learn about the decomposition of n of x, d of x into partial fractions. As I told you, alone these two are partial fractions, and combined together they are the partial fraction decomposition of the left side. अब इसमें देखें, decomposition of n of x, d of x into partial fractions. अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड व्हेन, आपको पहले तो ये एक दो पॉइंट्स हैं, ये आपको माइंड में रखनी है।
डिवाइड व्हेन इम्प्रॉपर, आपको डिवीजन करना है जब आपका जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन हो वो इम्प्रॉपर हो। आपको पता है इम्प्रॉपर कब होगा? व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड? यस सर। जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी तो आपको डिवाइड करना है सबसे तो पहले। और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर जिस तरह हम पहले लिखते थे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, आपको याद होगा, तो आप उसी तरह से लिखेंगे पॉलिनोमियल प्लस n1x अपॉन dx। डिवीजन के बाद जिस तरह हम पहले बनाते थे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, आपको उसी तरह से यहाँ लिखना है। तो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर आपका रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सेम थिंग विल बी देयर। एंड एप्पल स्टेप्स and apply steps 2, 3 and 4 below to the proper rational expression। और ये जो बन जाए इसको तो आप छोड़ दें, जिस तरह से लिखा हुआ है इसका तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इसमें से वैल्यू। ये जो होगी इसमें हमें क्या करना है, एंड अप्लाई स्टेप्स 2, 3, 4 बिलो टू प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। ये आपको जो मिलेगी ये आपकी अब प्रॉपर होगी, मतलब इसमें आपका जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी वो लेस देन होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो कह रहा है कि नोट दैट n1x इज द रिमाइंडर, जिस तरह मैंने आपको बताया कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये जो होगा आपका इट विल बी योर कोशेंट। आप सबको याद है ना डिवीजन के बाद कैसे रखते थे हम? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये जो n1x है ये आपका रिमाइंडर होगा और d ऑफ x ये आपका डिवाइजर होगा। इसमें दूसरा केस, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो कह रहा है फैक्टर द डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर को फैक्टर निकाल रहे हैं, कंप्लीटली फैक्टर द डिनोमिनेटर इनटू फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म px plus q power n m and ax square plus bx plus c power n, where ax square plus bx plus c is irreducible। आपका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर निकालें, अगर आपका रिड्यूसेबल है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो इरेड्यूसेबल है जिस तरह ये है आप इसको सिंप्लीफाई लेट सपोज नहीं कर सकते, आप इसको सेम मेथड में रखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, अब ये आपका इरेड्यूसेबल है, अगर आप 2 को उधर ले भी जाएंगे तो आपका इमेजिनरी हो जाएगा। सो कीप दिस वन सेम एज गिवन। अगर आपके लीनियर फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं फॉर ईच फैक्टर ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर में जब आप फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं और आपके आ रहे हैं px प्लस q पावर m, लाइक 2x प्लस 1 या x प्लस 2, 3x प्लस 4 पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। द पार्शियल फ्रैक्शन decomposition must include the following sum of m fractions। तो do remember one thing कि डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकालने के बाद अगर आपका इस तरह से फॉर्म आ रहे हैं, रिपीटेशन आपकी अक्टर हो रही है, लाइक सिंपली इफ यू राइट n ऑफ x डिवाइड बाय, अगर आपके पास आ रहा है 2x प्लस 3 एंड पावर 3, तो अब आप क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट फ्रॉम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। लाइक पहले आपको क्या लिखना है, 2x प्लस 3 पावर 1 प्लस फिर b 2x plus 3 now power 2 and after that plus c upon 2x plus 3 and power 3। in this way you have to reach up to this highest power 3। मतलब आप पहले 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स को, न्यूमरेटर्स जो है वो सपोज देते जाएंगे a अपॉन लाइक 2x plus 3 पावर 1, 3 तक है तो आप 3 तक जाएंगे, b c, अगर 4 है तो फिर d अपॉन 2x plus 3। इस तरह से ये बात यहाँ पे कर रहा है कि पहले px प्लस q पावर 1, उसके बाद 2, उसके बाद अप टू सो ऑन, जितना ये पावर है इतने टर्म्स तक आपको जाना है, लाइक m तक। इसी तरह से क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में कह रहा है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, मतलब जब आप ब्रेक कर रहे हैं और आपका आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक में आ रहा है, लाइक लेट सपोज if you get like n of x अपॉन, आप d of x के फैक्टर निकाल रहे हैं
तो आपका फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3। अब यहाँ पे देखें, दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड यू कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई दिस वन। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जब आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर आपका मिला है सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो आप पावर 3 तक जाएंगे सेम मेथड में जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया 3 में, मगर इसका न्यूमरेटर का सपोज देने का मेथड जो है वो थोड़ा चेंज है। वहां पे हम न्यूमरेटर में सपोज दे रहे थे सिंपल ए बी सी डी अप टू जितना यहाँ पे पावर था इतने टर्म्स, मगर डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है और वो इररिड्यूसेबल है, पहली बात तो ये देखें क्या रिड्यूसेबल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आप इसको रिड्यूस कर दें एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 को। ये देखें ये लीनियर है, लीनियर है तो हम सिंपली यूं कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस 2 एंड प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। मगर यहाँ पे देखें ये इररिड्यूसेबल है और क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है? सपोजिशन में आप ए, यहाँ पे यूज्ड जो वेरिएबल है वो x है, a मल्टीप्लाई बाय x प्लस a कांस्टेंट के बाद कौन सा कांस्टेंट आएगा सपोजिशन में b, तो वो b देकर आप इसके डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखें मजीद दो पावर्स रहते हैं, फिर हम क्या करेंगे प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस। अब देखें ये b हो गया, b के बाद क्या आता है कांस्टेंट c के साथ फिर ये वेरिएबल मल्टीप्लाई करके रखेंगे cx प्लस इसमें d ऐड करेंगे अपॉन, अब इसका दूसरा पावर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके बाद स्क्वायर। अब देखें स्टिल 1 पावर इज रिमेनिंग 3, तो हम क्या करेंगे d के बाद कौन सा कांस्टेंट आता है e इसके साथ x मल्टीप्लाई करके ex प्लस f डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इस पर पावर 3 देंगे। In this way you can suppose these numerators. If denominator contains irreducible quadratic factor, in this way you can get suppositions like here b1x plus c1, फिर दूसरा मैंने तो वहां पे a b c d अलग कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे b1 है c1 है, उसके बाद b2x प्लस c2, उसके बाद अप टू सो ऑन, जितना यहाँ पर पावर होगा इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने, मगर ये सिर्फ तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर में इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। अब ये जो बात है आपकी मजीद क्लियर होगी जब हम इससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब पहले तो देखें ये जो एग्जाम्पल था पहला, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं कि ये न्यूमरेटर में 2 और -1 यहाँ पर कैसे आया। अब यहाँ पर देखें ये जो डिनोमिनेटर है, जब आपने इसके फैक्टर्स फाइंड किए तो आपको ये जो दो इसके मिले फैक्टर्स इसके क्वाड्रेटिक के, ये दोनों लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लीनियर है सर। लीनियर है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, यहाँ देखें x प्लस 7 अपॉन x माइनस 3, x minus 3 and x plus 2, we will go through supposition which is equal to a upon x minus 3 plus b upon x plus 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. So we will give this one as equation number 1 name. This is our equation number 1. अब उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली, what you have to do, you have to multiply, तो वहाँ व्हाइट पेज पे कर दें, अब यहाँ पर देखें x प्लस 7 अपॉन x माइनस 3 एंड x प्लस 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल a अपॉन, प्लीज अपना माइक ऑफ करें, x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 2।
So this is supposed to be our equation number 1. अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, we will what multiply we will do what multiply both sides with x minus 3 and x plus 2. Up to this clear? यस सर। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। अब देखिए जब लेफ्ट तरफ मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 3 और x प्लस 2, हमारे पास बाकी क्या बचा? Isn't it? यस सर, x प्लस 7 सर। यस सर। क्योंकि न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचा विच इज इक्वल टू, अगर आप इधर भी मल्टीप्लाई करें a में अलग से मल्टीप्लाई कर दें, b में अलग से, जब आप a में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2, तो आप देखेंगे माइनस 3 कैंसिल होगा, a के साथ बाकी क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3 प्लस b। अब b के साथ हमारे पास क्या बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा बाकी, x प्लस 2 बचा है, प्लस 2 बचा ना, x प्लस 2 बचा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अप टू दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद देखें, ये जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज थे, एक x माइनस 3 एक x प्लस 2, आप इनमें से वैल्यूज लेंगे, पुट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज माइनस का 3 उधर गया, इट विल बी प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, x इज इक्वल टू 3। अब देखें जब यहाँ पुट होगा, इट विल बी 3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू a, एंड इट विल बी 3 प्लस 2 प्लस b। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, बी बचेगा, खत्म सर, खत्म सर, Zero. खत्म हो जाएगा। 0 हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0, ये 0 हो गया। अब क्वेश्चन ये हमें a और b के वैल्यूज फाइंड करने थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए 3 प्लस 7 इट बिकम्स 10 विच इज इक्वल टू 5a, तो 10 5 डिनोमिनेटर में गया विच इज इक्वल टू a, सो द वैल्यू ऑफ a इज हाउ मच, 2। a का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 मिला। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद ये जो सेकंड वैल्यू है x प्लस 2, सेम थिंग हैपनिंग अगेन, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पुट करें, यू विल गेट व्हाट, 2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, Sir, minus 2 होगा ना जी sir. माइनस 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास a वाला जो है ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस 2 माइनस 5। क्लियर? means we got 5 here and minus 5b there. So the value of b is 5 upon minus b which is equal to b. So the value of b what we got, Sir, -1। minus 1 जी। sir ऊपर बी में सर -2 -3 है ना सर। माइनस जी, sir, 3 minus होगा सर। 3 है। माइनस 2, 5 होगा। हाँ माइनस 3 होगा यहाँ पे, माइनस 3, जी, तभी मैंने यहाँ 5 लिखा है, माइनस 5। ओके, तो b got what, -1 and a is equal to 2। क्लियर है सबको? यस सर। अब जो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें बस आप a और b की जगह इसके वैल्यूज पुट कर देंगे। मतलब a क्या हो गया 2 अपॉन x माइनस 3 और b क्या हो गया -1 अपॉन x प्लस 2। अब यही आपका आंसर था वहां पर, ये देखिए 2 अपॉन x माइनस 3 और -1 अपॉन x प्लस 2। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, दिस थिंग ओनली हैपेंस व्हेन द फैक्टर्स आर यूर लीनियर। जब आपके जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर है, ये तब होगा। अब इसके बाद आगे देखें,
Example number 1, x plus 7 upon x square minus x minus 6. Now try to understand this. First of all, find out the factors of denominator. पहले तो देखें ये proper fraction है. Is it proper or not? आवाज नहीं आ रही. प्रॉपर है ना सर, ये इम्प्रॉपर है नो ना. सर, भाई प्रॉपर है। This is proper because the degree of numerator, degree इसका कितना है 1 और इसका कितना है 2. Degree of numerator is less than denominator, so this is proper fraction. तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स निकालें. अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मिडिल टर्म ब्रेक क्या हो जाएगा, x minus 3 and x plus 2. So this thing same, which is equal to a upon x minus 3 plus b upon x plus 2, जैसे हमने अभी किया. Clear all of you? यस सर. यस सर। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स द फैक्टर्स. मतलब x minus 3 और x plus 2 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें. जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट तरफ इसके फैक्टर्स है ना, ये x minus 3 और x प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों के साथ. ये कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 7. जब आप यहाँ पुट मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये दोनों कैंसिल, x प्लस 2 बचेगा. जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ x माइनस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2, तो ये प्लस 2 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा b के साथ x माइनस 3. क्लियर है यहाँ तक सबको? सर यहाँ प्रॉब्लम है एक जो यहाँ पे x प्लस 7 और आपने कहा कि इसको कट करिए, समझ नहीं आया, ये वाला रिपीट करें. यहाँ पे देखे ना इसके फैक्टर्स है ना, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बेटा, x माइनस 3 और x माइनस 2 के बराबर है. यस सर. ठीक है, x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 3 और x प्लस 2, यहाँ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी. समझे? अब ये दोनों देखें एक जैसे हैं, तो यहाँ पे x प्लस 7 बचा, यहाँ पे x माइनस 3 गए, बाकी a के साथ x प्लस 2, x प्लस 2 गए, बाकी b के साथ क्या बचेगा, x माइनस 3. क्लियर है? ठीक है सर. यस सर. अब उसके बाद क्या करना है हमें, पुट द वैल्यूज ऑफ दीज फैक्टर्स. अब x प्लस 2 का पहले तो आप वैल्यू लें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 2? दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस 2. हाँ, x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 2. आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, x की जगह माइनस 2 प्लस 7 a. अब ये देखें माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, b x की जगह माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 2 प्लस 7 यहाँ पे आपका 5 बचा, ये तो 0 हो गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, तो b का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, माइनस 1. सेम थिंग इज देयर. अब इसमें से वैल्यू ले x माइनस 3, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 3, इसको आप इसी में पुट कर दें, 3 प्लस 7 10, और ये तो 0 हो गया, 3 प्लस 2 5, ये इधर डिनोमिनेटर में चला गया, तो a इज इक्वल टू 2. क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? सो x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, जिस तरह हमने अभी किया था. कोई क्वेश्चन इसमें? एनी क्वेश्चन? नो सर। ये एक चेक पॉइंट है, ये करके दिखाया मुझे, शाबाश. x प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 5, शाबाश.
शाबाश, जल्दी करें। सही है हाशिम। नौशाद ठीक है। ठीक है रबिया। सही है नूर इलाही। सही है मेरा। आते मुश्तबा आपका ठीक नहीं है। कुदूस इट विल बी -3/2x + 1 +2/x - 1। मोहम्मद अली ठीक है आपका। मोहम्मद अब्बास सामा राइट। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ठीक है डिंकी तांजू हसन ठीक है।
Okay, now look at here this second example. Many students have not done that previous question. अब यहाँ पर देखें ये next. Write the partial fraction decomposition of this. First of all, check their degrees. You can see there the degree of numerator is greater than the degree of denominator. So this is improper. आपको मैंने बताया था if it is improper then you should go through division first. पहले आप इसका divide करेंगे first of all. Now you can see here if you divide this first with denominator तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर देखें ये x4 plus 2x cube plus 6x square plus 20x plus 6. If you divide this one with x cube plus 2x square plus x, so what should be multiplied in x cube to make this x4? Simply x. x को x cube से multiply करें, it will be x4. x को 2x square से it will be 2x cube. x को x से it will be what? x square. अब यहाँ देखें प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, so it will be cancelled. It will also be cancelled. There remains what? 5x square plus 20x and plus 6. अब हम इसको कैसे रखेंगे? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. अब यहाँ पर देखें कोशेंट ये है, सो कोशेंट प्लस व्हाट इज रिमाइंडर? दिस इज योर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो ये डिवाइजर था, इसको हमने डिवाइड में रखा. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस x को तो आप ऐसे ही रखेंगे. अब आ जाए इस पर, ये जो आपकी रैशनल एक्सप्रेशन बना आपका, दिस इज प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर का जो डिग्री है दैट इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. अगर ये केस अक्कर हो गया, आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करें. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या रिपीट करूं बताएं? सर ये जो आपने बताया क्वेश्चन के बारे में, ये क्वोशंट है. क्वोशंट हम कैसे रखते हैं डिवीजन के बाद? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है. ये क्वोशंट x प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हमने रखा. डिवीजन के बाद हम इस फॉर्म में रखते हैं ना, तो ये जो x है इसको आप सेम छोड़ दें अभी. बाकी आ जाए इस पर, ये जो रैशनल आपका एक्सप्रेशन मिला है आपका. अब आप क्या करेंगे, इसको चेक करें. ये अब तो प्रॉपर है, तो डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है दैट इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. जब ये प्रॉपर हो गई तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के आप डायरेक्ट फैक्टर निकालेंगे. एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x. अब आप क्या करें, इस सारे में से x कॉमन लें. जब आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x. और यहाँ पे x कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचा, 1. तो उसके बाद देखें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो आप इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर में इनक्लोज कर दें, अब यहाँ पे देखें ये x सेम है, अगर आप इसको इनक्लोज कर दें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आप इसको बंद कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर सकते हैं ना. अगर आप ओपन करेंगे सेम, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, 2 से फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2x. क्लियर ऑल ऑफ यू? x एंड x प्लस 1 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखें 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमें जो फैक्टर मिले वो क्या मिले, एक x और एक x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, a अपॉन फर्स्ट वी विल राइट दिस x क्योंकि ये लीनियर है. अब यहाँ पे देखें x प्लस 1 ये रिपीटेशन में जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया. अब ये पावर 2 तक हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इंक्रीजिंग वे में जाएंगे. है तो लीनियर ना, देखें x प्लस 1. तो हम क्या करेंगे, पहले b अपॉन x प्लस 1, उसके बाद c अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर. अगर क्यूब होता तो क्या लिखते, d अपॉन x प्लस 1 क्यूब. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखें हम x का वैल्यू यहाँ से तो हम ले सकते हैं. x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0. कैन वी टेक और नॉट? Yes, sir. Yes, sir.
और हम पहले क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ x एंड x प्लस 1 स्क्वायर। पहले हम दोनों साइड्स को x और x प्लस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जाहिर है जब यहाँ पर x और x प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद a, जब a के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x और x प्लस 1 होल स्क्वायर तो कैंसिल क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, a के साथ x प्लस 1 स्क्वायर। जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x और x प्लस 1 होल स्क्वायर तो देखें ये एक x प्लस 1 और एक x प्लस 1 जाएगा, b के साथ क्या बच जाएगा, एक x और एक x प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस अब सर। c के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x और x प्लस 1 होल स्क्वायर तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर गया, c के साथ क्या बचा, आपके पास cx बच गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। साथ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हम मल्टीप्लाई जी क्या कह रहे हैं? रिपीट करो सर, सर सी वाला रिपीट करो कौन सा रिपीट करूं? सर, सी वाला सर। यहाँ पे देखें ना, सी के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सी के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये देखें ये दोनों सेम है तो x प्लस 1 स्क्वायर कट गया तो c के साथ बाकी क्या बचेगा। ठीक है सर, समझ गया। उसके बाद हम वैल्यूज किसकी ले सकते हैं, पहले x की। अब यहाँ पे देखें x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो सिंपली वी कैन टेक हेयर दिस x इज इक्वल्स टू 0। हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। देखें x की जगह पहले आप 0 पुट करें या x प्लस 1 से वैल्यू ले लें, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखें इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पे 6 बच गया। a x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 होल स्क्वायर। देखें यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास a के साथ 0 प्लस 1 मतलब a का वैल्यू हमें 1 इज इक्वल टू 6। तो a का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 6। क्लियर है सबको? यस सर। यस नूर इलाही, अख्तर, हसनैन। बताएं बेटा, आवाज आ रही है सबको? सर आवाज आ रही है सर। ठीक है। अब उसके बाद देखें हम यहाँ से x प्लस 1 का वैल्यू ले सकते हैं, x प्लस 1। फ्रॉम हेयर यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। प्लस का 1 जब उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो अब जहां जहां x है वहां -1 पुट करें, -1 20 -1 प्लस 6 a। यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे इट विल बी 0, जब यहाँ पे पुट करेंगे इट विल ऑल्सो बी 0, सिर्फ c बच जाएगा। जब c x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये बच जाएगा। सो माइनस सी, सिंपली यू कैन सी हियर माइनस सी इज इक्वल टू, ये -1 जो है ये स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, प्लस माइनस -20, 5 - 20 कितना हो गया, ये माइनस का 15 और माइनस का 15 प्लस का 6 बाकी कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ये माइनस माइनस कैंसिल, मतलब सी का वैल्यू हमें क्या मिला, 9 मिला। और वहां ए का वैल्यू हमें क्या मिला था, 6 मिला था। क्लियर है यहाँ तक सबको? रबिया सर ये आपको सी का -1 कैसे हुआ था, x इज इक्वल टू -1? यहाँ से हमने वैल्यू लिया ना, पहले x का 0 पुट किया, यहाँ से x प्लस 1 का वैल्यू पुट किया, ये देखें। ठीक है, ठीक है सर। अब देखें x प्लस 1 आप दोबारा नहीं उठा सकते, आपने एक बार उठाया है ना तो आप दोबारा नहीं उठा सकते। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करने के इसको 2 मेथड्स है। पहला मेथड तो ये है कि आप कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स। अगर कोएफिशिएंट्स आप कंपेयर नहीं करना चाहते तो देखें इसमें कह रहा है एट दिस पॉइंट यू हैव एग्जॉस्टेड द मोस्ट कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ x की हमने वैल्यूज पुट कर ली जो हम कर सकते थे। सो फाइंड, अब यहाँ पर देखें स्टिल
वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। अभी अभी तक आप देखें ये बी रहता है आपके पास, आपने बी की वैल्यू फाइंड नहीं की। नजर आ रहा है सबको? यस सर। अब इस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट यू हैव एग्जॉस्टेड द मोस्ट कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ एक्स, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज एनी अदर वैल्यू ऑफ एक्स along with the known values of a and c। x का कोई दूसरा वैल्यू आप यूज करें, a और c की वही वैल्यूज पुट करें उस इक्वेशन में जो आपने फाइंड की। सो लेट्स यूज, हम यूज कर रहे हैं x का वैल्यू 1। यहां पर देखें, अगर मैं x का वैल्यू को इन दोनों वैल्यूज के अलावा मैं x का वैल्यू सपोज कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ x इज 1, और b का वैल्यू भी, a का वैल्यू वही जो हमें मिला, c का वैल्यू वही जो हमें मिला, इस इक्वेशन में पुट कर दे। ये जो इक्वेशन है, अब देखें 5x का वैल्यू मैंने सपोज किया है 0 और 1 के अलावा, और -1 के अलावा ये 1, तो हमें क्या मिला, x की जगह हमने 1 पुट किया, प्लस ये यहां पर देखें प्लस ये 20 प्लस दिस 20, x की जगह मैंने 1 पुट किया प्लस 6। अब यहां पर देखें x प्लस 1, x की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 1, यहाँ पे b, x की जगह मैंने 1 पुट किया 1 प्लस 1 ये 2, और c x की जगह मैंने 1 पुट किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखें b और इसका c और a का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है, तो c की जगह भी उसका वैल्यू पुट करें और a की जगह भी उसका वैल्यू पुट करें जो आपने फाइंड किया है। a का वैल्यू 6 था और c का वैल्यू 9 था। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 20 प्लस 5 25 और 6 31, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम 6 इज 24, और 1 प्लस 1 2, 2 भी, 9 टाइम 1 इज 9। अब इन सबको उधर ले जाएं, आपको b का वैल्यू -1 मिल जाएगा। b रहता था तो b का वैल्यू हमें क्या मिला, -1। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं, इन तीनों को आप उस पार्शियल फ्रैक्शन में आप पुट कर दें। x तो जो था वो x आपने सेम रखा, a की जगह 6, b की जगह -1 और c की जगह 9। अब इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब नीचे चेक पॉइंट है, ये मुझे करके दिखाएं शाबाश। शाबाश, आर यू सॉल्विंग और? यस सर। यस सर। यस सर।
जुबैर किस्म कामयाबी करे वठा। मैम आपका सही नहीं है, यू ट्राई अगेन। सर हमने भेजा है वो देख लें। सर सर यहाँ पे 3 कांस्टेंट बनेंगे, ए बी और सी। सर हमारा चेक कर ले सर। हाँ सही लग रहा है हमजा, देखें सब करें। सर मेरा चेक करें।
Yes, what about other students? Yes, Akhtar. Dinky, Harun, Hasnain have done. ये सर कर रहे हैं सर, वो यस थोड़ा सर, नेट प्रोसेस का में थोड़ा टफ लग रहा है प्रोसेस में। सर मां के सही क्यों? हाँ लिखो अम्मा इकड़ो मिनट। यस रबिया, संदीप। सर नहीं आ रहा, आप कर रहे हैं। सर असां चेक कयो सर। हाँ ॾिठो आहे मां हिकिड़ो मिनट। यहाँ देखें, अच्छा इसको फिर कंपेयर करें अपने साथ, क्योंकि इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास। यहाँ पर देखें, सिंपली द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो हो गई, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फर्स्ट यू शुड गो थ्रू द डिवीजन। आप सबने डिवीजन किया है? यस सर। यस सर। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 को विथ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, so first you have to multiply x, you will get here x4 plus x cube, so plus minus minus cancelled, you will get x plus 4. So simply सर इसका क्वेश्चन आएगा x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। x plus 4 अपॉन, इसमें से देखिए आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इफ यू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन यू विल हैव एक्स प्लस 1। ठीक है यहाँ तक? ये सही है। यस सर, बिल्कुल यही। अब आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स। अब देखिए स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सेम। यस सर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें। अब देखें ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचा हमारे पास? एक्स प्लस 4 विच इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, एक्स और एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, बाकी ए के साथ हमारा क्या बचेगा? ए के साथ एक्स और साथ में क्या है? एक्स प्लस 1 प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी के साथ क्या बचेगा हमारे पास? एक्स प्लस 1 और उसके बाद प्लस सी। यहाँ पर देखें ये एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 गया, सी के साथ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझ गए यहाँ तक सब? यस सर। अब देखिए, पहले तो आप पुट कर सकते हैं, इसमें से आप x का वैल्यू ले सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 पुट करें 0, तो क्या हो जाएगा? 4 विच इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, b बचा, तो b के साथ हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1, सो b इज इक्वल टू 4, b का वैल्यू 4। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। दूसरा वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? पुट फ्रॉम हेयर, देखें x प्लस 1, तो x प्लस 1 उधर चला गया, क्या हो गया? x इज इक्वल टू -1। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? स्क्रीन को यस सर। अब 3 है। अब x की जगह आप क्या रखेंगे? -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? 3 विच इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे देखें -1 पर अगर आप स्क्वायर देंगे तो 1 हो जाएगा c, सो द वैल्यू ऑफ c इज 3। p का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 3 है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यही निकला। यस सर। यस सर। उसके बाद जो था स्टेप, वो क्या था? सर कोई भी हम वैल्यू ले। हाँ, ए में सी और डी की वाली वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू ले। आपने क्या वैल्यू ली थी सबने? सर हमने 1 नहीं आया सर। ठीक है, 1 यहाँ नहीं है तो आप 1 ले लें। अब देखें लेट x इज इक्वल टू 1, अब आप क्या पुट करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 1
ए का वैल्यू कितना निकला था? ए का फाइंड नहीं हुआ अभी, ए का तो फाइंड करना है। बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 3। इसमें पुट कर दें। ए की जगह हमने 1 पुट किया, 1 + 4 विच इज इक्वल टू ए सेम हमें फाइंड करना है। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया 1 और 1 + 1 कितना हो गया 2 प्लस बी का वैल्यू कितना फाइंड किया है हमने? 4 सर। 4, ये 4 और x की जगह 1 + 1 और उसके बाद c का वैल्यू हमने 3 फाइंड किया +3 x की जगह 1 और ये स्क्वायर। अब आप देखें 1 + 4 5 और 2 × 1 is 2 है। यस सर। और 1 + 1 2, 2 × 4 is 8 प्लस 3 × 1 is 3। अब देखें ये 5 3 8 + 3 11 इधर आया माइनस का 11 विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 है, तो 5 - 11 - 6 ये 2 डिवाइड में आ गया तो a का वैल्यू -3। यही है सबका? यस सर। यस सर। a का वैल्यू -3, तो बस यहाँ पे पुट कर दें a की जगह -3, b की जगह 4 और c की जगह 3। दिस इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया सबको? सर मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। सर लेट जो ले रहे हैं हम x का वैल्यू, उसकी जगह हम मतलब जो फैक्टर है डिवीजर है हमारा, उसके 2 फैक्टर बनेंगे x = 0 और x = -1, वो क्यों नहीं ले रहे हैं उसके? वो तो हमने पुट किए जो है। तो सर इसमें ले तो सकते हैं ना? लेंगे तो दोबारा आपको वही b का वैल्यू मिलेगा जो आपने लिया है पुट करने से। करें 10 बार पुट। चलो ठीक है सर। दोबारा भले आप x का वैल्यू -1 ले तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा? c का। फिर x का वैल्यू 0 ले, आपको दोबारा b का वैल्यू मिल जाएगा। कितनी बार पुट करेंगे? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, डिस्टिंक्ट लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब देखें अलग अलग लीनियर भी और क्वाड्रेटिक भी फैक्टर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसमें देखें 3x² + 4x + 4। अब यहाँ पे देखें दिस वन इज प्रॉपर सो नो नीड टू डिवाइड। अब आप डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर निकालें तो आप देखें x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बाकी? अगर आपने x कॉमन लिया तो x² + 4। अब यहाँ पर देखें थोड़ा मार्किंग सर ओके होता जी सही जायद है सर। क्या बस सर रिमूव किया सर। अब यहाँ पर देखें अगर आप यहाँ से x कॉमन लें तो x² + 4, सो 3x² + 4x + 4 अपॉन x³ + 4x इज इक्वल टू ये जो x² + 4 और x है फर्स्ट a अपॉन x। अब यहाँ पर देखें ये क्वाड्रेटिक है और इस पर पावर 1 है, तो a तो आपने यूज कर लिया है। a के बाद कौन सा कांस्टेंट आता है? b के साथ x मल्टीप्लाई करें प्लस c डिवाइड बाय दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स क्या करेंगे हम? ये x और x² + 4 ये वाला जो है ये हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी ये बचेगा। और बाकी ये जो x है x और x कैंसिल, a के साथ क्या बचेगा हमारा x² + 4 और x² + 4 और x² + 4 कैंसिल, बाकी हमारे पास बचेगा x। तो ये bx + c सेम है, बाकी हमारे पास x। अब यहाँ पर देखिए हम कौन से वैल्यू पुट कर सकते हैं? यहाँ से हम x का वैल्यू ले सकते हैं, x = 0, तो हमने वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। और दूसरा हम वैल्यू यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका इमेजिनरी हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, आप पुट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये bx + c क्यों लिया था मिला के? मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन में क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक रूट आ जाए लाइक x² + 2 तो आप क्या करेंगे? a इसके साथ x मल्टीप्लाई करके b अपॉन क्वाड्रेटिक बताया था। यस सर ठीक है। तो ये वही चीज है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का आप सिंगल कांस्टेंट नहीं रख सकते। आप a तो आपने यूज कर लिया ना, x को दे दिया, अब a के बाद कांस्टेंट क्या आएगा? b के साथ जो वेरिएबल यहाँ यूज हुआ है वो मल्टीप्लाई करके
प्लस सी प्लस थर्ड कांस्टेंट डिवाइड में फिर क्वाड्रेटिक देंगे। अगर यहाँ पे लेट सपोज आपका स्क्वायर भी होता तो सी के बाद क्या आता है डी, डी के साथ एक्स मल्टीप्लाई करके उसमें अदर कांस्टेंट ई, डी के बाद ई आता है ऐड करके, उसके बाद फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे फिर स्क्वायर देते हैं। ठीक है, क्लियर है अब सबको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें से एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पहले हम 0 की, x इज इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। अब इसमें कह रहा है मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय द एलसीडी, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। एक्सपेंडिंग दिस बेसिक इक्वेशन एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स प्रोड्यूसेस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब आप पहले तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें और इसमें से क्वाड्रेटिक के अलग कर लें और लीनियर अलग कर लें, कांस्टेंट अलग कर लें, क्योंकि आप सिर्फ x यहाँ पे एक पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं सिर्फ। अब इसमें देखें, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a, bx इंटू एक्स bx स्क्वायर प्लस cx। अब यहाँ पर देखें ये दोनों क्वाड्रेटिक है, तो a प्लस बी कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, आपके पास क्या बचा a प्लस बी, और ये आपका सेकंड टर्म है cx, इसके साथ वेरिएबल है, और ये 4a आपका क्या है यहाँ पर, -4 है कांस्टेंट। समझ में आया सबको? यस सर। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक अलग कर लिया, लीनियर अलग कर लिया, कांस्टेंट अलग कर लिया। ठीक है, अब देखें वहां पे हम x इज इक्वल टू 0 तो पुट कर सकते हैं, शायद इसमें पुट नीचे कर भी रहा है या नहीं, अदर वे में कर रहा है। ठीक है, अब जब क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए तो आपको सॉल्व करने का और भी एक दूसरा मेथड यहाँ पे बता रहा है। आप क्या करें, सिंपली इक्वेट द कोएफिशिएंट्स। इक्वेट द कोएफिशिएंट का मकसद ये है कि आप देखें एक्स स्क्वायर जो है, देखें हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सिंपली आप देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है लेफ्ट साइड, व्हाट इज कोएफिशिएंट एट लेफ्ट साइड ऑफ एक्स स्क्वायर 3 व्हिच इज इक्वल टू, और राइट साइड पे क्या है a प्लस बी। इसको आप नेम दे दें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर टर्म, वो क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, दैट इज 4 और राइट हैंड साइड पे क्या है c। ठीक है, यहाँ पे देखिए c का वैल्यू आपको मिल गया सिर्फ कोएफिशिएंट को इक्वेट यानी कि कंपेयर करने से। और थर्ड है आप इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 है, और राइट साइड पे कांस्टेंट क्या है 4a, दोनों कांस्टेंट है ना, 4 है, तो a इज इक्वल टू ये 4 है, 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो a का वैल्यू क्या मिला आपको, a इज इक्वल टू 1। तो देखें a और c के वैल्यूज आपको मिल गए, a और c के वैल्यूज। यस सर। सर इसमें सर क्या सर हम कोई और वैल्यू पुट कर सकते थे, उससे निकालते हम a b c के वैल्यू सर। कौन से वैल्यूज, हमने यहाँ पर कोई वैल्यू पुट किया ही नहीं है, हमने डायरेक्ट, हाँ सिर्फ आप एक पुट कर सकते थे x इज इक्वल टू 0 जो ऊपर मिला हुआ है वो एक पुट कर सकते थे, और बाकियों के लिए आपको इक्वेट द कोएफिशिएंट करना ही पड़ता। तो इसमें वो पुट नहीं कर रहा है, बस डायरेक्ट इक्वेट से आपका आंसर मिल रहा है। ओके सर। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया, c is equal to 4, a is equal to 1। moreover back substituting a is equal to 1, a की जगह आप 1 पुट करें, yields 1 plus b is equal to, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 plus b is equals to 3, means सिंपली आपका क्या हो जाएगा, a plus b is equal to 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट जो था वो 3 था। अब आप इसमें पुट कर दें a का वैल्यू जो आपने फाइंड किया है, यहाँ पर देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 3 रहता तो हमारे पास सिर्फ b है, a का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है 1, a की जगह 1 पुट कर दे, 1 प्लस बी इज इक्वल टू c, 1 प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो उधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 में से कितना माइनस हो जाएगा 1 माइनस होगा तो b का वैल्यू आपको 2 मिल गया।
ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 4। ये आपको कैसे मिले? सिर्फ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, हाईएस्ट पावर, सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद कांस्टेंट, इनके कोएफिशिएंट आपस में कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? a प्लस बी। इसको हमने रखा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 3। उसके बाद लीनियर टर्म का, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, तो c इज इक्वल टू 4। उसके बाद ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आपस में कंपेयर कर लें, 4a इज इक्वल टू 4। आपको तीनों a, b और c के वैल्यूज मिल जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। गॉट इट सर। ये सिर्फ कहाँ करेंगे आप? क्वाड्रेटिक टर्म में, जहां आप ज्यादा वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें, आपने वैल्यूज जो पुट किए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, वहां पे आपके लीनियर फैक्टर्स थे, मगर यहाँ पर देखें आपके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी मिल रहे हैं। और अगर आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखें इमेजिनरी मिल जाएगा। प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो जब आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर मिले और इररिड्यूसिबल हो, जाहिर है ये रिड्यूसेबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या करेंगे? सिर्फ कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स। सबको समझ में आया? यस मैम। यस सर। आ गया सर। सर अनम, अरम, यस सर, काफी हद तक। ठीक है। डिंकी, यू अंडरस्टूड? अयाज, हारून? यस सर, नाउ क्लियर। यस सर। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे करके दिखाएं, शाबाश। Do this question.
शफीक, संदीप, नौशाद, ताज सही तो लगे। ठीक है मोहम्मद हमजा सही है। ताजो डिंकी, हसनैन ठीक है। ठीक है मोहम्मद हसान, ठीक है हुमैरा, ठीक है अरम, शाबाश। फातिहा मुश्तबा ठीक लग रहा है। सी का चेक करें कहीं 1 तो नहीं है। यस नेमतुल्लाह, रबिया, संदीप। नो सर, सी का हमारा 0 आ रहा है। ठीक है 0, ठीक है। ठीक है आपका रबिया। मोहम्मद अब्बास, ठीक है अब्दुल कुदूस। मुझे चाहिए पेरेंट्स भैया। अरे हे माता या नूर। ठीक है मोहम्मद अली। ठीक है उसामा। हारून, सी में मिस्टेक है, सिंबल्स की मिस्टेक है सब में। ठीक है इधर देखिए, थोड़ा ये समझे क्वेश्चन, शाबाश। इस क्वेश्चन में देखें, कह रहा है राइट द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ दिस वन। दिस वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर का पावर लेस देन डिनोमिनेटर है। तो आप क्या करेंगे, हम मगर ये जो डिनोमिनेटर है देखिए इसमें इरेड्यूसिबल है और क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी राइट दिस वन व्हिच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये क्वाड्रेटिक है और पावर 2 है। पहले हम क्या करेंगे, ax प्लस बी डिवाइड बाय दिस फर्स्ट पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद देखें पावर 2 तक हम कैसे जाएंगे, b के बाद c मल्टीप्लाई बाय x प्लस d अपॉन दिस सेकंड। नाउ वी कंप्लीटेड x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ये आपके पास लिखा हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया तो ये और ये सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 8x क्यूब प्लस 13x। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, ये एक और ये एक कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, ax प्लस b और साथ में 8x स्क्वायर प्लस 2। अप टू दिस क्लियर? यस सर। यस सर। और उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये और ये एक जैसे कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, सी एक्स प्लस डी। अब देखें हम वैल्यू यहाँ पर एक भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इज इक्वल्स टू, अगर 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ -2 इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम क्या करेंगे, वही मेथड, इक्वेट द कोएफिशिएंट्स। इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें दोनों ब्रैकेट्स को। क्या मिलेगा, ax क्यूब प्लस 2ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 2b प्लस cx प्लस d।
तो अब यहाँ पर देखें एक्स क्यूब पहले, ये भी एक ही टर्म है। अब एक्स वाले जो टर्म्स हैं उनमें से एक्स कॉमन ले लें, 2a प्लस सी, और उसके बाद 2b प्लस डी, ये कांस्टेंट टर्म। क्लियर यहाँ तक सबको? नूरुल्लाह क्लियर है सब? नहीं के? यस सर। उसके बाद देखें इक्वेट द कोएफिशिएंट्स, जो आप अब तक करते आए। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 8 है तो ये हमने 8 रखा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन राइट साइड a, तो हमने a रखा। क्लियर सबको? यस सर। देखिए सिंपली a का वैल्यू आपको मिल गया। उसके बाद इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है तो हम 0 ही रखेंगे, b का वैल्यू मिल गया। अब x के कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2a प्लस सी, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 13, सो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 13। क्लियर सबको? यस सर। कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट 2b प्लस डी है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है ये 4। अब ये वैल्यूज उठाकर इनमें पुट करें, आपको सारे वैल्यूज मिल गए। a का वैल्यू 8 मिल गया, b का 0, c का -3 और d का 0, एंड दिस विल बी योर सॉल्यूशन आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। देखें a का 8 है हमने रखा, b तो 0 है, यहाँ पर देखें a x के साथ हमने रखा a का वैल्यू 8, तो 8x, b तो 0 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हुआ है। उसके बाद c का -3 है, d का 0 है। अब आप देखें c की जगह आप यहाँ पे रखेंगे -3 और d का तो 0 है, तो -3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन। सबको क्लियर हो गया? यस सर। नो क्वेश्चन? नहीं सर, रिपीट करें। हाँ, कहाँ से पूछें? बताए ना, कहाँ से रिपीट करूं बेटा? यस, कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, पूछें। जी सर। मैं कह रहा हूँ कहाँ से समझ में नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन। ये उसी तरह से है जैसे आपने प्रीवियस किया है, सिर्फ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे 8 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 8 है, हमने 8 रखा, और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ये सेकंड। उसके बाद x का कोएफिशिएंट 2a प्लस सी, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 13, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। बस ये a का वैल्यू आपको सिंपली 8 मिल गया, b का वैल्यू, इन वैल्यूज को आप इनमें पुट कर दें जहां पुट हो रहे हैं, आपको रिमेनिंग c और d के भी वैल्यूज मिल गए। बस दिस विल बी योर सॉल्यूशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Now clear. Better. Okay, now do this checkpoint, Shabas.
Yes, no one has done yet. Okay, Usama. Let me check. Yes, Harun. Sarman sent the answer. हसान आपका ठीक है. हमजा यू आर राइट ऑल्सो. ठीक है फातिह मुश्तबा. सर मेरा सही था सर. कौन सा? सर उसामा. हाँ उसामा आपका आपके में मिस्टेक है. Sarman, check the value of D again. आपका ठीक है मेरा. ठीक है अब्दुल कुदूस. यस एहसन. शफीक. तलबदार. रहमतुल्लाह. नूर इलाही. सर कर रहे हैं. यस अनम. रबिया. ईशा. सर सेंड किया है. Akhtar, there is I think mistake in D. सर केड़े वैल्यू में? In D, check your D value again. Okay, Hasnan. ठीक है हारून. ठीक है अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर इसको समझें. ओके सर. Okay, look at this last question. Repeated linear and quadratic factors. अब यहाँ पर देखिए इसमें linear भी repeat हो रहे हैं और quadratic भी. Try to understand this. अब यहाँ पर देखिए linear repeat कैसे होना है? This x square. तो we can write a upon x plus b upon x square. Clear up to this? यस सर. सबको clear है? आवाज आ रहा है? यस सर आ रही है आवाज. ठीक है उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड मतलब 2 बार है. स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक के लिए देखें बी तक तो हमने कांस्टेंट यूज किए. उसके बाद सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1.
डी के बाद ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आई होप अप टू दिस क्लियर। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स प्लस 5 बचेगा लेफ्ट साइड। उसके बाद देखेंगे एक्स है, जब हम एक्स को और इसको कैंसिल करेंगे तो एक एक्स कैंसिल होगा यहां से, बाकी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ए के साथ बच जाएगा। क्लियर आई थिंक अप टू दिस? यस सर। ठीक है, जब यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा बी के साथ। अब आ जाए सी एक्स प्लस डी के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका एक पावर और इसका 2 पावर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी के साथ बच जाएगा। उसके बाद है बाकी ई एक्स प्लस एफ, तो यहां पर देखें ये एक्स स्क्वायर तो बच जाएगा, मगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कट जाएंगे, क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स प्लस एफ के साथ हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर अप टू दिस? सबको क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर, यस सर। अब वही मेथड, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। अब सिंप्लीफाई देखें, ये थोड़ा लेंदी होगा, यहाँ पे ये ए एक्स है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। क्या हो जाएगा, पहले एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ए एक्स को x4 से x पावर 5 प्लस ए एक्स को इसके साथ क्या हो जाएगा 2ax स्क्वायर, ए एक्स को इसके साथ ये ए एक्स। उसके बाद जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके सी एक्स को सारे के साथ फिर डी को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में x5 जो होगा वो जब आप कॉमन लेंगे a प्लस सी बचेगा, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। आप x4 जब कॉमन लेंगे तो b प्लस डी बचेगा, x क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा। ये टर्म्स आपने अलग कर दिए, x5 का कोएफिशिएंट अलग, x4 का अलग, x क्यूब का, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट का अलग। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। सब बताएं बेटा, क्लियर है ना सबको? यस सर, यस जी सर, जी सर, जी सर। अब देखें राइट साइड, अब देखें राइट साइड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। राइट साइड, अब पहले आप x5 के कोएफिशिएंट इक्वेट करें। अब देखें राइट साइड में x5 है कहीं? राइट लेफ्ट साइड में x5 है कहीं? नो सर। राइट साइड में है? यस सर। तो है ना बेटा, यहाँ जो है x5, यस सर, यहाँ है ना, लेफ्ट में नहीं है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x5, लेफ्ट तरफ में नहीं है तो 0, राइट तरफ में है तो a प्लस सी। क्लियर अप टू दिस? यस सर। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x4, अब देखें लेफ्ट तरफ यहाँ पर x4 है कहीं? नो सर। नहीं है तो 0, और राइट तरफ है तो इसका कोएफिशिएंट b प्लस डी। अब देखिए उसके बाद कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, क्यूब देखें लेफ्ट तरफ नहीं है तो 0, राइट तरफ है तो हम क्या लिखेंगे 2a प्लस सी और प्लस ई। उसके बाद कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी लेफ्ट तरफ नहीं है तो 0, विच इज इक्वल टू 2b प्लस डी प्लस एफ। उसके बाद कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x है लेफ्ट तरफ, x है ना लेफ्ट तरफ, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? यस सर। सिर्फ एक स्टूडेंट को नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? यस सर। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, विच इज इक्वल टू राइट तरफ x का कोएफिशिएंट क्या है a। देखिए a का वैल्यू आपको मिल गया। उसके बाद कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट, लेफ्ट तरफ कांस्टेंट क्या है? यस हुमेरा, व्हाट इज कांस्टेंट एट लेफ्ट साइड? 1 बी सर। लेफ्ट तरफ कांस्टेंट क्या है बेटा? लेफ्ट तरफ देखें अपने 5 सर। 5 है, और राइट तरफ कांस्टेंट क्या है? 1।
1 है। कांस्टेंट बी तो खुद कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसके साथ वेरिएबल ही नहीं है। बी है सर, बी है। तो फिर ये बी का वैल्यू भी मिल गया। अब आप ये ए का वैल्यू उठाकर इस 1 में पुट कर दें, देखें आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, ठीक है। -1 सर। उसके बाद ये बी वाला वैल्यू इसमें पुट कर दें, देखिए आपको डी का वैल्यू भी मिल गया, माना ए का भी मिल गया, बी का भी, सी का भी, डी का भी। बाकी क्या रहे आपके पास? ई और एफ। सी और ए का वैल्यू इसमें पुट कर दें, ई मिल गया, बी और डी का वैल्यू इसमें पुट कर दें, एफ मिल गया। आपको ये सारे वैल्यूज मिल गए। समझ गए यहां तक? यस सर। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये दोबारा समझाइएगा। x + 5 = ax + x² + 1, ये जो आगे सोल्व किया है a + c और x5 पावर, ये वाला? यस सर। यहाँ पे देखिए ना, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे ये वाला। या जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो जो 5 टर्म है x⁵ जो है, ये आपका एक तो a के साथ होगा और प्लस c x के साथ, c के साथ होगा। जब आप इन दोनों में से x5 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बाकी क्या बचेगा? a + c। ठीक है। इसी तरह से ये जो x4 है, ये b के साथ और d के साथ होगा। आपको अलग करने, 5 वाले अलग, 4 वाले अलग, क्यूब वाले अलग, इस तरह से अलग करने। उसके बाद आपको कंपेयर द कोएफिशिएंट करना है। समझ गए सब? ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? उसामा? यस सर, क्लियर सर। यस सर। क्लियर। चलें ठीक है, आप जब तक ये चेक पॉइंट करें और मुझे अटेंडेंस बताएं। ओके सर।